किनका मन की बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी का। अरे आदरणीय प्रधान नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात तो जब से सत्ता के पहले से बोल रहे हैं। उन्होंने मन की बात कहा था कि वो 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे। अपने मन की बात कहा था काला धन लाके 15-15 लाख रुपए लोगों को देंगे। उन्होंने अपनी मन की बात 2014 के पहले कहा था महंगाई जो आकाश छू, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह महंगाई का मौत शब्द नहीं जानते हैं, हम महंगाई खत्म करेंगे। वो तो मन की बात उस समय भी किया था और उसका उल्टा असर पड़ा। आप जब चुनाव जीतने के पुलवामा में आप सैनिकों को मरवा सकते हैं, ये भी आपकी मन की बात है कि कैसे जनता को गुमराह करें। लेकिन देश की जनता सब जान रही है। फिर आप 2024 के पहले कुछ न कुछ इसी तरह का आप कीजिएगा, चाहे तो सैनिक की हत्या करवाइएगा, चाहे आप देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति करिएगा। क्योंकि मन की बात क्या है? मन की बात जनता देश की एक जानती है और जनता इस बार 2024 में सो गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। बांसी प्रखंड अंतर्गत गुरुधाम निवासी स्वर्गीय नवनीत पराशर के पुत्र नवांशु पराशर द्वारा डिजाइन किया हुआ IM स्मार्ट फ्यूचर स्कूल ऐप का उद्घाटन आदमपुर स्थित एक विवाह भवन में किया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, फ्रेंचाइजी पार्टनर अनुराधा सिंह एवं फाउंडर नवांशु पराशर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अतिथियों को अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात नवांशु ने ऐप का डेमो और प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया और इस ऐप से होने वाले लाभ से सबों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अब भागलपुर शहरवासियों को भी IM स्मार्ट फ्यूचर स्कूल की सुविधा बेहद कम लागत पर आसानी एवं सहजता से उपलब्ध हो पाएगी। नवांशु पराशर बताते हैं कि ये एक ED टच ऐप है जो शिक्षा के क्षेत्र में एक इकोसिस्टम बिल्ड करता है। इसका मकसद बच्चों को समझ के साथ साथ पढ़ाना है। बीजेपी MLC से पूर्व उद्योग मंत्री बिहार सरकार सैयद शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भागलपुर से वंदे भारत ट्रेन की मांग को लेकर वह रेल मंत्री से मिलेंगे। इस दौरान उन्होंने स्टेशन में चल रहे कार्यों की जानकारी अधिकारियों से ली। वहीं दक्षिणी क्षेत्र के और नए बने प्रवेश द्वार को विकसित करने की बात कही गई और इशाकचक में न्यू भागलपुर स्टेशन बनाने को लेकर भी चर्चा हुई। बीजेपी MLC ने बताया कि मालदा डिवीजन में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला स्टेशन भागलपुर ही है और इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। वहीं इसे हाईटेक बनाने के लिए जल्द ही रेल मंत्री से मिलने वाले हैं और यहाँ के विकास को लेकर उनसे कई मांग भी करेंगे। वहीं भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने सैयद शाहनवाज हुसैन को शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सौंदर्यीकरण को लेकर स्टेशन परिसर में विशेष कार्य होने से यात्रियों को काफी सुविधा होगी। निरीक्षण के दौरान शहर के कई गणमान्य शिक्षाविद, चिकित्सक, समाजसेवी, राजनीतिक दल के लोग उपस्थित थे। साहब को दिल से और इस क्षेत्र के लोगों के प्रति आभार कि आपने इस दक्षिण की समस्या को सुना है और पूरे भागलपुर के विकास के लिए आप निरंतर लगे रहते हैं। पहले भी समस्याओं की दिशा में आपने पहल की और आज एक सार्थक पहल हुआ है आपके द्वारा कि दक्षिण और क्षेत्र में ये प्लेटफॉर्म का विकास, साथ में अभी सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उस डेवलपमेंट की ओर से और इशाकचक की ओर से एक टर्मिनल की जो प्रपोज हुआ है उसको आपने पास कराने का आश्वासन भी दिया है और रेलवे के सारे अधिकारियों से बात भी की है और कहा है कि जहां यथासंभव आप प्रपोजल बना के दीजिए, पास कराने का जिम्मा मेरा है। तो भागलपुर के सभी लोगों के द्वारा आपको धन्यवाद हृदय से कि भागलपुर के विकास की ओर आपने पुनः एक बड़ा प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में 140 करोड़ लोगों के साथ संवाद किया। गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश दुनिया के लोगों से संवाद करते हैं। वही 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरे भारतवर्ष में जगह जगह खास तैयारियां की गई थी। इस एपिसोड का लाइव प्रसारण देश भर में 4 लाख सेंटरों से किया गया। वहीं भागलपुर समेत आसपास के 150 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खास इंतजाम किए गए थे, जहां काफी संख्या में लोग मन की बात कार्यक्रम को सुनने पहुंचे थे। इसी दौरान स्थानीय होटल में भागलपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित की गई। बीजेपी कार्यालय में वर्तमान जिलाध्यक्ष संतोष शाह के नेतृत्व में लोगों ने इस लाइव प्रसारण को देखा। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत, इको फ्रेंडली
फ्रेंडली आइडिया, स्वच्छता, महिला जागरूकता, शिक्षा की भारतीय विधा एवं सांस्कृतिक संरक्षण एवं संवर्धन जैसी बातों को साझा किया। और इस मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री जी देश को कैसे आगे विकास की गति में और आगे ले जाना है और उसे आम जनों की भावनाओं को कैसे जोड़ते हुए उनके सुझाव के साथ हम कैसे देश को और अधिक प्रगतिशीलता के पथ पर ले जाएं और भारत को विश्व गुरु बनाने में आम मतदाताओं की जो भूमिका वह भी सुनिश्चित हो। इसके नाते यह मन की बात का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज इसका 100वां एपिसोड है। इस 100वें एपिसोड में आज भागलपुर विधानसभा के अंदर ऐसे 150 स्थानों पर 100 से अधिक की संख्या में सभी कार्यकर्ता बैठकर मन की बात के कार्यक्रम को सुन रहे हैं। भागलपुर के एसपी सिटी अमित रंजन ने रविवार को मधुसूदनपुर थाना पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। उन्होंने करीब 1 घंटे तक थाने की फाइलों को खंगाला, साथ ही थानेदार को कई जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान सिटी एसपी ने लंबित कांडों की समीक्षा, थाने की रखरखाव, रनिंग रजिस्टर, पेंडिंग केस की जांच, अभियुक्तों की धरपकड़ करने एवं लंबित कांडों को शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम के लिए सघन छापेमारी अभियान चलाएं। मौके पर डीएसपी सिटी अजय कुमार चौधरी समेत मधुसूदनपुर थाने के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। थाने पे आए, थानाध्यक्ष से मिले और जो मेन निर्देश देने तो दिए और बाकी जो थाना की कार्रवाई है उसका निरीक्षण किया और आगे भी हम लोग निरीक्षण करते रहेंगे। भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को लेकर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के हबीबपुर शक्ति केंद्र पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने भाजपा के स्थानीय लोगों, नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ एलईडी स्क्रीन पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। भाजपा कार्यकर्ताओं में इसको लेकर उत्साह नजर आया। शहनवाज हुसैन ने कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के हाथों को मजबूत करने को कहा। प्रधानमंत्री के मन की बात लोगों के मन में है, सब समाज के लोग उनको प्यार करते हैं और आज भागलपुर में पूरे जगह हर विधानसभा में कम से कम 100 तो 700-800 ऐसे 1000 से ऊपर मन की बात भागलपुर में इतने जोश के साथ हुई है, इतने तैयारी के साथ हुई है। मैं सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूँ। मनोज कुमार कौन है? सरपंच। क्यों मारा? मैं अपने प्रस्ताव पारिवारिक मामला में कुछ चल रहा था मैटर ग्राम कचहरी में, मैं अपना प्रस्ताव रखने के लिए गए। क्या रखने के लिए गए? वही कि दादी पिता जो दादा पिताजी में कुछ घर का मैटर चल रहा था, तो वही सब सोल्व हो गया था, ठीक से सब चलने सब व्यवस्था बन गया था। उसी में प्रस्ताव रखने के लिए गए, सब ठीक हो गया। तो सरपंच बोला तुम कहाँ आया है, तुमसे कुछ नहीं होगा। तो हम बोले कि हमको बुलाया गया तब ना आया, हम मन से नहीं ना आया। तो फिर उल्टा सीधा गाली गलौज करने लगा। और क्या किया? गाली गलौज करने में इतना था सवाल कहे कि सरपंच का यही संस्कार है। बस वो बोला कि सरपंच का मैं पावर दिखा दे क्या होता है। बस मैं पीछे मुड़ कर, वहाँ 1-2 आदमी था तो वो बोला कि जाओ हम पीछे मुड़ गए। पीछे मुड़ कर वो कुर्सी से उठ गया, पीछे से पकड़ कर 3-4 फट खींच लिया पीछे से। मारपीट क्या है? जी मारपीट। कौन मारा है? सुबोध कुमार, सरपंच। कहाँ का? मेरठ की। तुम्हारा क्या नाम है? संतोष कुमार टोटी। भागलपुर के महंत नगर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन सुदामा चरित्र की कथा सुनकर एवं कृष्ण सुदामा के मिलन की झांकी का दृश्य देख पंडाल में मौजूद श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। अद्भुत झांकी ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक स्वर में राधे कृष्ण के जयकारों से पंडाल गुंजयमान हो उठा। पंडाल में मौजूद महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने कृष्ण सुदामा के मिलन पर होली खेलकर जश्न मनाया। सुदामा चरित्र की कथा सुनते हुए पंकज आचार्य जी महाराज ने कहा कि मनुष्य स्वयं को भगवान बनाने के बजाय प्रभु का दास बनाने का प्रयास करें। कथावाचक ने बताया कि इस भव्य आयोजन में युवा समिति के सदस्यों का अहम योगदान रहा, जिस वजह से इतना बड़ा कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो पाया।
भागलपुर जिले के सनहौला थाना क्षेत्र अंतर्गत टेम्पो पलटने से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घोगा धुरैया स्टेट हाईवे 84 पर सखवा गांव के समीप टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टेम्पो चालक एवं अन्य व्यक्ति टेम्पो लेकर फरार हो गया। वही गांव के ही मोहम्मद अरशद ने दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को बगल के निजी क्लिनिक में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सनहौला के लिए रेफर कर दिया। सरकारी अस्पताल सनहौला पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मृतक की पहचान कमालपुर निवासी मोहम्मद यूनुस के 22 वर्षीय पुत्र मोहम्मद शहबाज आलम के रूप में हुई है। इधर घटना की सूचना मिलते ही सनहौला थाने की पुलिस पूरे दलबल के साथ आनन फानन में सरकारी अस्पताल पहुंची, साथ ही अपनी पूरी कानूनी प्रक्रिया करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। ये जो डेट किया है कौन है आपका? लड़का है। कैसे डेट किया? आपको खबर तो गया होगा। टेम्पू से बड़ा धक्का लग गया। और टेम्पू से मतलब हुआ है घटना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। और आपका जो डेट किया है? शहबाज नाम है। घर कहाँ हुआ आपका? कमालपुर घर हुआ। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहिए? जो घटना हुआ क्या मांग चाहते हैं सरकार से या कानून व्यवस्था से? जो मेरा समाज करेगा वो होगा। भागलपुर के सीएमएस हाई स्कूल में पूर्ववर्ती छात्रों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, बिसाव, जिलाधिकारी सहित कई गणमान्य के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वही कार्यक्रम के दौरान पुराने शिक्षकों और पूर्ववर्ती छात्रों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान शिक्षकों और पूर्ववर्ती छात्रों ने अपने पुराने दिनों को याद किया। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों में काम कर रहे यहाँ के पास आउट छात्र सम्मिलित हुए। नाथनगर थाना पुलिस ने शनिवार की अहले सुबह सीआईएटी की टीम के साथ अवैध शराब बरामदगी और तस्करों की गिरफ्तारी के लिए शंकरपुर चवनिया दियारा में सघन छापेमारी अभियान चलाया। इस छापेमारी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मौके से 4 शराब तस्कर को धर दबोचा। वहीं पकड़ाए शराब तस्कर की निशानदेही पर 100 लीटर देशी महुआ शराब भी बरामद किया गया। पुलिस ने 700 लीटर अर्धनिर्मित शराब को मौके पर ही विनिष्ट कर दिया, जबकि 100 लीटर निर्मित और भारी मात्रा में शराब बनाने वाले उपकरणों के साथ गिरफ्तार चारों तस्कर को थाने ले आई। पुलिस ने तस्कर की पहचान नौगछा के पर्वता थाना क्षेत्र निवासी सोनेलाल मंडल, तिलका मांझी निवासी विकास मंडल, दिलदारपुर निवासी टुनटुन महतो और रोहित कुमार के रूप में की है। इसको लेकर नाथनगर के प्रभारी थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान ने बताया कि चारों तस्करों से पूछताछ की गई। तत्पश्चात सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भागलपुर के एक स्थानीय होटल में मिस्टर मिस एंड मिसेस फेस भागलपुर सीजन 4 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक शाहिद खान थे, जिसमें भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय और पटना के अलावे आसपास के जिले के 40 मॉडलों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ सम्मानित अतिथियों के द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रशांत विक्रम और विजय यादव थे। मिस्टर मिस एंड मिसेस फेस सीजन 4 के विजेता मिस प्रीति और मिस्टर केशव राधे हुए। फर्स्ट रनर अप मिस ईशा और मिस्टर आर्यन बने। वही दूसरे रनर अप के रूप में ऋचा चड्ढा और कबीर कश्यप बने, जबकि जज की भूमिका में रवि सुधा चौधरी, यशराज और माही पटेल थे। बांका विधानसभा अंतर्गत बाराहाट प्रखंड क्षेत्र के पथरा गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संवाद मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण सीधा प्रसारण किया गया। इसमें मन की बात कार्यक्रम को बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बांका के विधायक राम नारायण मंडल ने दर्जनों कार्यकर्ताओं और आमजनों के साथ सुना। मन की बात कार्यक्रम पर पूर्व मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने जब 2014 में इसकी शुरुआत की थी तो किसी को भी नहीं लग रहा था कि यह कार्यक्रम एक जन आंदोलन के रूप में उभर कर आएगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री शासन और विकास से लेकर सामाजिक मुद्दों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक कई विषयों पर अपने विचार साझा करते हैं। इसी कड़ी में बाराहाट के शिव मंदिर प्रांगण बुध संख्या
इसी कड़ी में बाराहाट के शिव मंदिर प्रांगण बूथ संख्या 210 पर भी मन की बात कार्यक्रम को सुना गया, जिसमें जिला महामंत्री से जिला लोक संयोजक हीरालाल मंडल एवं ग्रामीण उपस्थित।